जय माता दी। धर्म और अधर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरविंद राजतोष और आज हम धर्म को लेकर जो अलग अलग विषाद के अवसर आते हैं, अलग अलग जो बयानबाजियां होती हैं, तो संत समान कितना आहत होता है या आम आदमी पर उसका कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, उन्हीं बातों को लेकर आज हम स्वामी प्रणवानंद जी से बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक जो अभी विचारधारा की लड़ाई चल रही है संत समाज में, बहुत से संत निराश हैं। सनातन को आपने बहुत करीब से जाना है, देखा है, तो उन संतों के बारे में क्या सोचते हैं आप, जिनके साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है? नहीं, बने तब तक तो साधु समाज में कोई भी संतों के साथ में भेदभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि साधु समाज एक ऐसा समाज है जो सबसे मिलजुल के चलने वाला समाज है। जो साधु समाज यदि किसी को अपनाता है तो वो एक ही बार प्यार से और दिल से अपनाता है, उसमें कभी भी भेदभाव रखता नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो इतर वर्ण है, जो बाहर के लोग हैं, जिन्होंने ये दुनिया नहीं देखी, वो लोग बहुत सी बातें उड़ाते हैं, लेकिन इन बातों का कोई तथ्य नहीं है, तथ्य बिना की बातें हैं। तो क्या होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि साधु समाज में ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन साधु समाज के अंदर जो चल रहा है, इतनी सात्विकता चल रही है, इतना लोगों के लिए, कलयुग में इन लोगों के लिए, वो लोग की मनोकामना पूर्ति हेतु इतनी तपस्या चल रही है कि एक साधु जब भी अपना जीवन साधुत्व में डुबोता है तो वो इसलिए डुबोता है कि हमारा हिंदुत्व, हमारी संस्कृति, उसकी हमेशा हमेशा रक्षा हो। और वो रक्षा के साथ साथ में कि वो एक नॉर्मल बंदा है जो अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को एक परिवार समझता है। लेकिन आज का एक सनातन धर्मी साधु, 13 अखाड़ों के साधु पूरे ये विश्व को अपना परिवार समझते हैं, और वो परिवार समझ के ही उनके ऊपर उनकी दया दृष्टि रहती है। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है, सब गलत खबरें मार्केट में। आपने सुना होगा कि आजकल हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। बाबा बागेश्वर धाम की अगर हम बात करें, शास्त्री जी की, वो भी बार बार शपथ ले रहे हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं जी? अभी इसमें बात यह है कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, आप भारत में रहते हो, आप हिंदुस्तान में रहते हो, तो आप जो रहते हो वो भूमि कौन सी है? हिंदुस्तान की है। अभी जो भूमि हिंदुस्तान है उसको दूसरी बार नामांकरण कैसे होगा? ये क्या होता है कि बाबा बागेश्वर धाम के जो भी महंत है, के पीठाधीश है, के जो भी है शास्त्री जी, तो हर व्यासपीठ पे बैठा हुआ एक शास्त्री रहे कि कोई भी रहे, वो पूजनीय है। लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू संस्कृति बचाने के लिए वो आगे बढ़ रहे, वो बात को मैं मानने में रखता हूँ। लेकिन हिंदू राष्ट्र की स्थापना करूँ, जो स्थापना एक बार हो चुकी, उसकी बार बार, एक बार जो चीज़ का नामांकरण हो गया है उसका बार बार आप कैसे करोगे? तो ठीक है, थोड़ा बोलने में आगे पीछे हो सकता है। तो हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए उनके जो प्रयास है, तो वो प्रयासों के लिए हम सब उनके साथ है। लेकिन स्थापना शब्द जो आता है, तो स्थापना तो हो ही चुकी है, हिंदुस्तान ही है, हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं। वो कोई भी कम्युनिटी का हो, वो हिंदुस्तानी ही कहलाएगा। मतलब ये जो लड़ाई चल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, या अलग अलग सोच लेके लोग चल रहे हैं, ये गलत है ना? हिंदू राष्ट्र तो है ही, ये हिंदू राष्ट्र है। आपके मन में आप क्या समझते हो? आपका तो तजुर्बा भी बहुत अच्छा है, तो आप क्या समझते हो कि हिंदू राष्ट्र है कि नहीं? आपकी समझ के सामने बालक है, वो 28 साल के हैं। नहीं, जब भी व्यासपीठ पे बैठने वाला आदमी एकदम बालक हो ना, तो भी बालक नहीं होता। वो व्यास जी की पीठ है, उसके ऊपर बैठने वाला इंसान छोटे से छोटा बालक हो तो भी उनके अंदर बुद्धि का प्रमाण परमात्मा देता है, परमात्मा आके वास करता है, वो बोलते हैं, बराबर है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो अपने आप से आवेश में आके जो बोली जाती है, वो सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ एक बार स्थापना हो चुकी है, जो चीज़ का एक बार नामांकन हो चुका है, उसका घड़ी घड़ी नहीं होता। गुरु जी, मेरा सवाल ये था कि बालक के संदर्भ में मैंने कहा कि बहुत छोटे हैं उम्र में आपके हिसाब से, लेकिन आप तो बहुत लंबे समय से, 40 साल से ज़्यादा अनुभव है आपको, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कभी आपने मार्केटिंग नहीं की? वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं ना, जिस तरह से वो छा गए एकदम। ये अपनी अपनी सोच की बात है। अभी ये जो शब्द आपने बताया कि मार्केटिंग, तो एक साधु को चाहिए कि सत्य का आचरण करके आगे बढ़े। जैसे जैसे उनकी आभा बढ़ती जाएगी और सिद्धियां प्राप्त होती जाएगी, लोग अपने आप उनके करीब आते जाएंगे। तो इसमें एक साधु को चाहिए कि मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, उनके तपोबल पे ही लोग उनको नतमस्तक होते हैं। अभी मार्केटिंग की जो बात आ गई कि आज के बहुत से साधु है, संत है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो साधु संत
मतलब जो अखाड़ों की बात नहीं कर रहा हूं मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं कि जो पीठाधीश्वर व्यासपीठ पे बैठ गए हैं, कि जो भागवत कर रहे हैं, कि लोग कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल ग्रंथियों से अपने आप को जोड़ना चाहिए। समाज को और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक साधु ही आगे आ सकता है, वो कोई भी साधु हो, लेकिन उसमें जो मार्केटिंग की जो बातें आ जाती है, तो कोई भी साधु को कमर्शियली अपने आप को प्रमोट नहीं करना चाहिए, उसको सेवा कार्य में ही लगे रहना चाहिए। शंकराचार्य को लेकर भी बहुत विवाद हुए लगातार, जिस तरह से उद्धव ठाकरे को लेकर विवाद आया शंकराचार्य जी का, तो लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि पैसे वैसे लेकर भी ये सब करते हैं। आप संत हैं, आप इन विवादों को कैसे देखते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात आती है कि पैसे की, कि जब तक जो चीज़ देखी नहीं अपनी आंखों से तब तक बोलने का अधिकार नहीं। एक सच्चा साधु जितना देखता है उतना बोलता है, और बाकी बातें उड़ाने में, बातें बोलने में तो बहुत सी बातें लोग बोल देते हैं, बहुत सी बातों में तथ्य नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने, अभी जैसे आपने पूछा शंकराचार्य जी ने कोई बात पे अपना विचार विमर्श किया, तो वो उनका अपना खुद का ज्ञान है, लेकिन आज दुनिया तो देख रही है क्या हो रहा है। दुनिया तो अनजान नहीं है बातों से, बराबर। तो कोई एक के बोलने से वो बातों को, तथ्य वाली बातें ना समझते हुए, बराबर है, अपने मन से बातों को सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरी बात है कि पॉलिटिकली स्टेटमेंट साधु बने तब तक सच्चा साधु देता नहीं है, और जहां बात आ जाती है पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने कोई साधु बैठा है, तो 100% आप दुनिया सोचेगी कि कमर्शियली बातचीत हो रही है। तो साधु अपना नाम अपने आप से खुद खराब कर रहा है। तो उसमें से कुछ चंद लोगों की वजह से जो सत्य का आचरण करके बैठे हैं, उनके भी नाम खराब हो जाते हैं। तो इन लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ उठा बैठा ना करें जिनका कोई अभी वजूद नहीं है। अच्छा, बहुत से ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, जो नेता हैं, वो अपने गुरुओं को बहुत मान सम्मान देते हैं, तो क्या एक राजनीतिक जीवन में गुरु का कितना स्थान महत्वपूर्ण होना चाहिए? अभी जैसे आप बात कर रहे हो कि राजनीतिक क्षेत्र, तो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, आज हर क्षेत्र में गुरु का मान सम्मान है, और होता रहेगा। क्यों? गुरु एक तत्व है। इस सार को, तत्व के सार को जो नहीं समझ पाया वो नुगरा है। तो सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक क्षेत्र में गुरु के मार्गदर्शन से चलने वाले हर एक व्यक्ति, बराबर है, वो अच्छी प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। बस खाली इतना होना चाहिए कि जो राजनेता और वो गुरु दोनों कमर्शियली नहीं जाने चाहिए, क्योंकि लोभी गुरु और लालची चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। तो क्या हो जाता है कि भाई लोभी गुरु के साथ रहोगे तो चेला भी लालची बन जाएगा, क्योंकि गुरु को भी लोभ है, और गुरु को लोभ है, वो देख के चेला भी लालच करेगा भाई गुरु के उधर कुछ भेजना है। तो ये दोनों बात सत्य वाली होगी, तब जाके ये सब तकलीफें नहीं होगी। अच्छा गुरु, विद्वान गुरु, ज्ञानी गुरु यदि होगा तो वो अपने चेले शिष्य, भले वो राजनीतिक हो, कोई उद्योगपति हो, कोई भी हो, तो उसको अच्छा ज्ञान देगा और अच्छे संस्कार प्रदान करेगा। अच्छा, धर्म के नाम पे आपने बहुत कुछ सुना होगा कि अधर्म भी हो रहा है इस देश में। बहुत से ऐसे कांड हुए बीच में जब लोगों का भरोसा उठ गया, जिस तरह से हाथरस का भी अभी हादसा हुआ था। एक धर्म के नाम पर अधर्म का जो काम होता है, तो गुरुजी उसको किस रूप में आप देखते हैं? नहीं, अभी जो जैसे आपने बताया कि ऐसा कोई हादसा हो गया, ये हो गया, अभी क्या है ना कि अभी वो तो उनकी व्यवस्था के ऊपर बात आ जाती है कि उनकी व्यवस्था कैसी थी, सही थी कि गलत थी। उसमें धर्म और अधर्म की बात नहीं आती। लेकिन बहुत सी बात ऐसी है कि भाई ये कलयुग है, कलयुग में कई प्रकार के लोग रहते हैं। भाई हर किसी इंसान के सर पे लिखा तो होता नहीं है कि वो सच्चा है कि झूठा है, वो अपनी दुकान किस तरह से चला रहा है। तो हमेशा भौतिक दुनिया में जीने वाले इंसान को ऐसा गुरु करना चाहिए जो सत्य धर्म से एकदम निकट हो और सत्य को बोलता हो और सत्य से चलता हो, सत्य के साथ रहता हो, ऐसा गुरु करना चाहिए। बाकी देखो ये दुनिया है, कोई ये बोलेगा कोई वो बोलेगा, ये सब बातें छोड़ के हमें अपनी आस्था को कम नहीं करना है। धर्म में कभी भी अधर्म आ नहीं सकता। जो अधर्मी है वो अपना क्रिया कर्म करके धर्मी जो लोग हैं उनको भी बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो बाजू अपनी निगाह करना बंद कर दो। आखिरी सवाल गुरुजी कि भगवान की नज़र में तो भक्त बराबर होता है, गरीब हो या अमीर हो, लेकिन जो प्रशासन है, जो व्यवस्था है, जो चलाते हैं, उसको नहीं दिखता ये सब। या मतलब VIP सुविधा मिलती है, गरीब को लाइन में लगना पड़ता है, ये सही है या गलत है? तो आपने सुना होगा
कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना गेहूं का, कौवा मोती खाएगा। तो भाई जैसे लोगों को आप अपनाओगे और जैसे लोगों को राजगद्दी पे बिठाओगे, उसी परिभाषा के अनुसार आपको आपका जीवन जीना होगा। आज तो भगवान भी कमर्शियल बन गए ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन भगवान कभी कमर्शियल नहीं बनते। भगवान तो एक ही दृष्टि से देखते हैं, आप मंदिर जाओ कि नहीं जाओ, जो फल प्राप्त होता है मंदिर जाने से प्राप्त नहीं होता है, फल अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। कर्म जो प्राप्त होता है आपके गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, आपके अच्छे कर्मों से प्राप्त होता है। मैं बहुत जगह पे बोलता हूँ कि पूरी दुनिया में जाओ ना जाओ चलेगा, अपने माता पिता के चरण के पास रोज सुबह उठ के जरूर जाना। आपको नहीं चाहिए हुई वस्तु भी उधर मिल जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा कर्म गुरु और धर्म गुरु वही है बराबर, जिसने आपको दुनिया में लाया और दुनिया देखने के लिए आपको खड़ा किया। तो उसके बाद में सब गुरु है, जहां वहां आस्था कम हो गई तो कोई मंदिर में आपके लिए जगह नहीं है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बहुत ही पुरानी कहावत है, शायद आपने भी सुनी होगी, कि करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। तो असंभव कुछ भी नहीं है, बस अपनी सोच में संभव शब्द को फिट कर लीजिए और जो गुरु जी कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो इसके खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए धर्माचार्य और DC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम। जय श्री राम।